क्योंकि वो बेचारी तो हाउसवाइफ है। सुगंधा, तुम भी आ जाओ। मासी सास मीता जी ने सुगंधा को आवाज लगाई। अरे दीदी, आप खाइए, सुगंधा बाद में खा लेगी। सुगंधा की सास पुष्पा जी प्लेट लगाती हुई बोली। हाँ जी मासी जी, आप शुरू तो कीजिए। सुगंधा मासी समेत सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती हुई बोली। सुगंधा, मासी जी के लिए आइसक्रीम तो लाना, रजत ने वहीं से ऑर्डर देते हुए कहा। अरे पहले सुगंधा को खाना तो खाने दो, फिर सभी मिलकर आइसक्रीम का मजा लेंगे। लेकिन सुगंधा ने मासी के नाना करते भी सभी को आइसक्रीम परोस दी और आइसक्रीम खाकर धीरे धीरे सभी डाइनिंग टेबल से उठकर टीवी देखने में व्यस्त हो गए। सुगंधा का भरा पूरा परिवार है, सास ससुर सहित उसका पति और एक बेटा, साथ ही देवर देवरानी जो गर्भवती है और एक ननद भी है। पूरे घर का भार सुगंधा के नाजुक कंधों पर है। फिर भी सुगंधा दौड़ भाग करके सभी की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी करती है। अरे सुगंधा, बर्तन समेटने का काम बाद में हो जाएगा, पहले तुम खाना खा लो। मीता जी ने सुगंधा का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। जी मासी जी। और सुगंधा खाना शुरू करने लगी। अरे सुगंधा, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मीता जी हैरानी से सुगंधा की तरफ देखते हुए बोली। मासी जी, ये है ना, ये तो छोटू और रजत की प्लेट है, वो भी जूठी। तुम इसमें खाना खाओगी? मासी जी के चेहरे पर अनगिनत सवाल घूमने लगे। मासी जी, अब अपनों का कैसा जूठा, और देखो ना प्लेट में कितना कुछ है, उसे फेंक भी तो नहीं सकती ना। और ये छोटू भी ना चिड़िया की तरह खाता है और इतना ले लेता है। सुगंधा ने प्लेट में बचे बेढंग राजमा चावल को मुंह में डालते हुए कहा। अरे छोटू तो बच्चा है, लेकिन रजत, वो भी तो क्या बच्चा है जो अपने खाने को पूरा नहीं खा सकता? और यदि दोनों अपना खाना पूरा नहीं खा सकते तो पहले कम खाना लिया करें। तुम इसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगाती हूँ। मीता जी ने नई प्लेट उठाते हुए कहा। अरे दीदी, आप भी किस झमेले में फंस गई हैं? सुगंधा को तो आदत है। आप यहाँ आइए और टीवी का मजा लीजिए, पुष्पा जी ने लापरवाही से कहा। मीता जी को सुगंधा को जूठी और आधी अधूरी प्लेट में खाते देख तरस आने लगा। ना तो सुगंधा के लिए पनीर की सब्जी बची है और ना ही उसके पसंदीदा दही भल्ले, और तो और जो खाना वो खा रही है वो भी बिल्कुल ठंडा। ना तो प्लेट में सलाद था और ना ही गरम रोटी, बस कुछ बचे कुचे पापड़ के टुकड़े, बर्तन में लगी सब्जी की ग्रेवी और मुंह चिढ़ाता खाली दही का कटोरी। सुगंधा जल्दी जल्दी खाकर डाइनिंग टेबल समेटने लगी। 1 मिनट सुगंधा, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाती हूँ। नहीं नहीं मासी जी, वो क्या है ना, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है। और सुगंधा बर्तन उठाने लगी। पीछे पीछे मीता जी भी खाली बर्तन लेकर रसोई में पहुंच गई और आइसक्रीम के खाली डिब्बे को देख सारा माजरा समझ गई। अरे दीदी, कहाँ रह गई? देखिए टीवी पर बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म आ रही है, आप इधर आइए। सुगंधा सारा काम समेट लेगी, उसे ये सब करने की आदत है। पुष्पा जी ने टीवी की आवाज तेज करते हुए कहा। पूरा परिवार आराम से सोफे पर पसरा हुआ था। किसी की नजर टीवी पर तो किसी की मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी, पर सुगंधा की तरफ
किसी की नजरें नहीं गई। सुगंधा, बहू जरा मेरे कमरे में पान तो लाना। ये आवाज ससुर जी की थी। मम्मी, मेरी बॉल सोफे के नीचे चली गई है, आप निकाल दो। नटखट छोटू मासूम सा चेहरा बना सुगंधा की साड़ी का पल्लू खींचने लगा। 1 मिनट पुष्पा, टीवी बंद करो। और सुगंधा, पहले तुम यहाँ आराम से बैठो। मीता जी ने जबरदस्ती सुगंधा को सोफे पर बिठाते हुए कहा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, जो भी सुगंधा के बारे में है। क्या हुआ दीदी? सुगंधा से कोई गलती हो गई? पुष्पा जी सहित सभी लोग कभी मीता जी को तो कभी सुगंधा को देखने लगे। पुष्पा, सुगंधा इस घर की कौन है? मीता जी ने गुस्से में पूछा। दीदी, ये कैसा सवाल है? सुगंधा इस घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू है तो पूरे घर का भार इसके कंधे पर ही क्यों? मीता जी ने चश्मा ऊपर करते हुए सभी की तरफ देखा। अरे दीदी, आपको तो पता है, छोटी बहू सहित हम सभी अपने अपने काम पर जाते हैं, और हमारी बेटी मिनी तो वो भी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। और रही बात सुगंधा की, तो वो तो हाउसवाइफ है, इसीलिए वो घर संभालती है। पुष्पा जी ने हाउसवाइफ शब्द को हीनता से बोलते हुए कहा। तो इसका मतलब सुगंधा घर में रहती है, इसीलिए सभी की जरूरतों और ख्वाहिशों की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन उसके खाने की जिम्मेदारी किसकी? मीता जी ने जोर से बोली। तो क्या हम सुगंधा को भूखा रखते हैं? रजत ने गुस्से में बीच में बोलते हुए कहा। भूखा नहीं, पर भरपेट और मन प्लेट भी नहीं। मीता जी ने सुगंधा की तरफ देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ, सुगंधा सभी को उनकी पसंद की प्लेट परोसती है। दूध से लेकर सभी के लिए फ्रूट हो या मेवे, दही हो या पनीर, मिठाई हो या आइसक्रीम, सभी के लिए पौष्टिक खाना उनकी प्लेट में सजा कर देती है। पर खुद की प्लेट तो नहीं सजाती। सजाती क्या, वो तो खुद के लिए प्लेट भी नहीं लगाती। झूठी आधी अधूरी प्लेट में खाना खाने से ना तो पेट भरता है और ना ही मन। माफ कीजिए दीदी, आप भी हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ को तो घर में ही रहना पड़ता है। और रही बात हमारी, हम सभी ऑफिस जाते हैं। मुझे और तुम्हारे जीजा जी को इस उम्र में अच्छा खाना तो चाहिए ना। दोनों बेटे सुबह से रात भर बिजनेस संभालते हैं। छोटी बहू पेट से है और अपना बुटीक भी चलाती है, और मिनी तो अभी बच्ची है और यही तो उम्र है उसके खाने पीने की। और सुगंधा का क्या है, सारा दिन घर में रहना है, ना तो रोज की भाग दौड़ और ना ही सर खपाई। बस आराम से घर में रहो, जब चाहो तब खा लो। और वैसे भी हाउसवाइफ का काम कौन सा मेहनत का होता है? पुष्पा जी ने चिढ़ते हुए कहा। सुगंधा हाउसवाइफ नहीं, इस घर की होम मेकर है, जिसने सिर्फ घर को संभाला ही नहीं, आप सभी की जरूरतों और ख्वाहिशों का बोझ अपने कंधे पर डाला हुआ है। अगर एक दिन भी सुगंधा घर को ना संभाले तो ये घर बिखर जाएगा। अरे आप सभी की तो 9 बजे से 5 या 7 बजे की जॉब है, लेकिन सुगंधा की नौकरी सुबह 5 बजे से शुरू होती है, रात को 11-12 बजे तक चलती है। और उसके काम में आप में से कोई भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो तो बेचारी हाउसवाइफ है, इसीलिए बिना रुके बिना थके मशीन की तरह काम करती रहेगी। अरे मशीन को चलाने के लिए भी बैटरी या पावर की जरूरत होती है, लेकिन इस घर में सुगंधा के लिए एक प्लेट भी नहीं है। सुगंधा की सजल आंखों को देख मीता जी का चेहरा उदास हो गया। सुगंधा एक कुशल गृहिणी है, जो न केवल
आप सभी के लिए प्लेट परोसती है बल्कि आप सभी की सेहत का भी ख्याल रखती है, ताकि ये घर परिवार शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। लेकिन ये हम गृहिणियों का दुर्भाग्य है कि हमारे काम को कम आका जाता है, इसीलिए बचा कुचा और बासी खाना ही हमारे हिस्से में आता है। लेकिन सुगंधा जैसी गृहिणियाँ ठंडी चाय के साथ रिश्तों में गर्माहट बनाए रखती है। होटल में सबसे आखिरी में अपने लिए या जो सभी को पसंद हो वही खाना ऑर्डर करती हैं। उसकी निगाहें सबसे सस्ती वाली आइसक्रीम पर जाती है या फिर खाना बर्बाद ना हो इसीलिए पेट को डस्टबिन की तरह उसमें ठूसी जाती हैं। लेकिन क्यों, कभी एक बार खुद को उसकी जगह रख कर तो देखो। अरे तुम सभी तो पैसे खर्च करने के लिए कमाते हो, लेकिन वो तो अपनी जिंदगी अपना सब कुछ परिवार के लिए खर्च कर देती है। मीता जी की बातें सुनकर कुछ देर के लिए घर में शांति सी छा गई। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चलो सुगंधा, आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाने चलते हैं। रजत ने आंखों में शर्मिंदगी के भाव लिए सुगंधा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। हाँ हाँ सुगंधा, तुम जाओ, बाकी काम हम सभी मिलकर पूरा कर लेंगे। मीता जी ने सभी की तरफ देखा तो पिस्पा जी ने भी मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं कहीं पर हाउसवाइफ की कोई इज्जत नहीं होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।